Exercise 6.2. So we are going to discuss about the parallel lines. ठीक है. This exercise 6.2 completely depends upon this concept. ठीक है, पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट. ठीक है, एक पैरेलल लाइन है, उसको क्या करती है, एक लाइन इंटरसेक्ट कर लेती है, तो उनके बीच, उनके वहां पे जो जो भी एंगल फॉर्मेशन होते हैं, उन एंगल फॉर्मेशन के बीच में क्या रिलेशन होता है वो डिस्कस हम करने वाले हैं. ठीक है, तो देखो, पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन. अब वो कैसे भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ऐसे करे, ऐसे करे, ऐसे करे, डजंट मैटर. ठीक है, चलो बात करते हैं. अगर कोई पैरेलल लाइन दिखती है तुम्हें, ठीक है, जैसे ही पैरेलल लाइन दिखाई देती है, तो हम बात करें, अगर देखो, ध्यान से देखना, ये जो सिंगल लाइन कॉन्सेप्ट है वो हमने पहले भी किया हुआ है. क्या, अगर कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जस्ट वर्टेक्स के जो अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड के जो एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना. ठीक है, तो देखो, ये टू लाइंस हैं. ठीक है, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स का एक साइड इधर पे बन रहा है, एक साइड इधर पे बन रहा है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे. यानी कि क्या, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. सिमिलरली ध्यान से देखना, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये वर्टेक्स है, उसके अपोजिट एंगल्स हैं. ठीक है, एंगल 3 एंड एंगल 4 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. सिमिलरली ये वर्टेक्स है, ये दोनों भी तो अपोजिट एंगल्स हैं, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे. ये दोनों भी तो अपोजिट एंगल्स हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे. दीज आर कॉल्ड व्हाट, वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो यहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के कुछ पेयर्स बन रहे हैं. सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब हम बात करते हैं किसकी, सॉरी देखो, अब एक एक टर्म आता है, ये तो हो गई वर्टिकली अपोजिट एंगल. ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये खुद लिख लेना. ठीक है, VOAB कहते हैं इसको नॉर्मली, शॉर्ट लोग. अल्टरनेटिव एंगल्स, AA, अल्टरनेटिव एंगल्स. ठीक है, अल्टरनेटिव एंगल्स का मतलब क्या है, देखो, अभी अभी हम ये नहीं सोचेंगे ऐसा क्यों होता है, अभी हम देखेंगे, केवल समझेंगे कि वो अल्टरनेटिव एंगल्स के जो पेयर्स है वो कहाँ पे बन रहे हैं. ध्यान रखना, जैसे देखो, कोई जेड वाला शेप बनता है ना, जेड, कहीं पर भी जेड शेप बन रहा है स्ट्रेट, तो देखो, कहीं पर भी अगर तुम्हें स्ट्रेट लाइन से जेड शेप एंगल बनता हुआ दिखाई देगा, जेड शेप एंगल, रिमेंबर दिस, तो वो जेड शेप एंगल में ये जो कॉर्नर वाले एंगल होंगे, ये जो कॉर्नर वाले एंगल, वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. देखो, कहीं पर भी जेड शेप लाइक स्ट्रक्चर, अब वो ऐसा भी हो सकता है, कहीं पे ऐसा भी दिख जाएगा. देखो, जेड टाइप का तो बन रहा है, उसके जो कॉर्नर में जो एंगल है वो दोनों क्या है, अपने आप में अल्टरनेटिव एंगल्स हैं, रिमेंबर. तो देखो, जेड शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे बन कहाँ रहा है, देखो, दिस वन, जेड, जेड शेप में जो कॉर्नर वाले एंगल होंगे वो दोनों क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल. जो यहाँ पे हमने 2 लिखा था और यहाँ पे हमने 3 लिखा था, एंगल 2 और एंगल 3 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. ध्यान रखना ये चीज. ठीक है, तो ये क्या है, अल्टरनेटिव एंगल्स हैं. ठीक है, इसका ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, इसके अलावा कहाँ पे होंगे, देखो, ये भी तो जेड शेप स्ट्रक्चर है, ये भी तो जेड शेप स्ट्रक्चर है, जैसा मैंने ये कहा था, तो इसका ये वाला कॉर्नर भी अपने आप में इस वाले कॉर्नर के इक्वल होगा. होगा, हाँ, इस चीज का ध्यान रखना भाई. अल्टरनेटिव एंगल्स, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है. ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज करेस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अब देखो, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ना इन दोनों का एक मिक्सचर है. ठीक है, मिक्स करके जो है एक कॉन्सेप्ट निकाला हुआ है. वो क्या है, देखो, ये एंगल 2 है. ठीक है, अगर मैं बात करूं, दिस वन इज एंगल 2, तो क्या मैं कह सकता हूं, ये भी अपने आप में क्या होगा, जो एंगल 3, जैसे लेट्स जस्ट से दिस वन, हमने सपोज किया था 1, तो 1 है, एंगल 2 और 1 आपस में इक्वल होंगे. ठीक है, एंगल 1 और 2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अब क्या 2 और 3 आपस में इक्वल होंगे, डेफिनेटली होंगे. जेड शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, तो अल्टरनेटिव एंगल्स, एंगल 2 और एंगल 3 भी आपस में इक्वल होंगे, एंगल 2 और एंगल 3 भी आपस में इक्वल होंगे. अगर एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के भी इक्वल है, तो 1 और 3 तो आपस में इक्वल हुए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3. कहाँ है एंगल 1 और एंगल 3, देखो ध्यान से, एंगल 1 इज हेयर, एंगल 3 इज हेयर. तो यानी कि अगर मैं इसको शॉर्ट, इस जो पूरी मेथड जो भी हमने किया है सॉल्व, उसको अगर मैं शॉर्ट करूं, तो अगर मैं डायरेक्टली तुमसे कहूं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो दीज एंगल्स आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो उसके लिए हमें इतना ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्यों हुआ. ठीक है, 1 और 3 आपस में इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक, तो दीज आर द 3 टाइप ऑफ एंगल्स, जो पेयर ऑफ एंगल्स जिसको हमें याद रखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अल्टरनेटिव एंगल्स और क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. और देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और क्या बन सकते हैं, दिस वन इज ऑल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये वाला और ये वाला, जो एक ही तरफ को क्या करते हैं, फेस कर रखते हैं, बस हो गया. पैरेलल लाइन में जो भी एक तरफ को फेस करेंगे, दीज आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ध्यान रखना है चीज, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, इसके अलावा क्या, देखो, ये वाले एंगल ने भी तो नीचे की ओर को फेस किया हुआ है, ये वाले एंगल ने भी तो नीचे की ओर फेस किया है, इसी डायरेक्शन में, तो दीज आर ऑल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स.
तो याद रखना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अल्टरनेटिव एंगल्स एंड व्हाट करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम कर सकते हैं एक्सरसाइज 6.2।